सबसे पहले आम जन को सचेत होना होगा। चुनाव से पहले आम जन को सचेत होना होगा कि इस बार जो हम विधानसभा का चुनाव आ रहा है, वोट देने से पहले हम जातिवाद को ना देखें। हाँ, जातिवाद से कैसे देखें? बिहार में जातिवाद ही है। तो जातिवाद देख रहे हैं तो दुर्गति भी तो देख रहे हैं। हम अगर अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाह रहे हैं, मेरा बच्चा अभी 10 साल का है, मेरा बच्चा 20 साल का है, तो अगले जो 10 से 20 साल तक क्या फिर मेरा बच्चा वही करेगा जो अभी यहाँ धरना पे लोग कर रहे हैं? नमस्कार, देखिए हमारे साथ मौजूद हैं जनहित पार्टी के कार्यकर्ता मनीष मिश्रा। जानेंगे इसी साल जो बिहार में जो है चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। और देखिए जनहित पार्टी जो है लोगों के लिए काम करते हैं। जानेंगे क्या कहिएगा सर। इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव है, आप जानते ही हैं, उसके बाद क्या लग रहा है कि आपका क्या प्लान आगे का है? जी, हमारा जो मुद्दा है वो जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जैसे हमारे यहाँ शिक्षा पे कोई काम नहीं हुआ बिहार में, 0/0 है शिक्षा के मैटर पे, उस पर हम काम करना चाह रहे हैं। स्वास्थ्य पे 0 है, उस पर काम करना चाह रहे हैं। क्राइम पे 0 है, उस पर हम काम करना चाह रहे हैं। आम जन की जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं, नशे का व्यापार हो रहा है। नशे का व्यापार बिहार में शराबबंदी है सर, तो नशा सर नीतीश कुमार जब से आए हैं बोलते हैं कि अब जो बिहार में शराब बंद कर, जो नशा सब मुक्त हो जाएगा। मुझे का अभियान भी चलता है ना सर? नशा मुक्त अभियान और ये दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। आप एक चीज़ बताओ, बिहार में नशा मुक्त अभियान चल रहा है, डेली ऐड आ रहा है नशा छोड़ने के लिए आप ये करें, मतलब इस नंबर पे संपर्क करें, चाहे गुटखा हो चाहे जो भी हो, मैं हर नशे की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर नशा मुक्त बिहार होता तो नशा छोड़ने के अभियान की आवश्यकता होती क्या? नहीं होती। नशे का सामान नहीं मिल रहा होता तो क्या नशा मुक्त अभियान की आवश्यकता होती? हमने यहाँ पे लगा के रखा है, सरकार नशे से कमाए या युवा पीढ़ी को बचाए, ठीक है ना। यहाँ सरकार नशे से ही कमा रही है। नशे से कमा रही है। नीतीश कुमार तो पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी कर रखा है। शराबबंदी कहाँ है हमको ये बता। अगर शराबबंदी है तो बार बार आप एक विभाग ही बंद हो जाता। शराबबंदी होती तो पूरा विभाग बंद हो जाता, ठीक है ना। इसमें कहीं कुछ ऐसा है ही नहीं, बंद ही है नहीं, बंद नहीं है। नहीं। अच्छा, युवाओं के प्रति हम बात करें सर, तो बिहार में जो है कहा जाता है कि युवा जो है अब नौकरी पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार में सुशासन की सरकार है। हमको दिखाइए कहाँ है नौकरी। नीतीश कुमार बांटते हैं ना नौकरी, तो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। अभी भी देखिए कुछ 2021 में आपका एएनएम का वैकेंसी निकला था। 2021 में एएनएम की वैकेंसी निकली थी और 21 तारीख को एग्ज़ाम था, 21 अक्टूबर को। मैं बताता हूँ, राष्ट्रपति का आना था तो 24 तारीख को एग्ज़ाम कर दिया गया। दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और कुछ प्रमाणित अखबारों में 21 तारीख को सुबह छपता है कि आज से एएनएम का एग्ज़ाम, जबकि 24 से होना था। बहुत लोग दौड़ के सेंटर गए और पता चला कि एग्ज़ाम 24 से है। कुछ लोग उसी अखबार को पढ़ के 24 तारीख को एग्ज़ाम नहीं दिए, हाँ, कि एग्ज़ाम तो 21 को ख़त्म हो गया। तो पहली छटनी यहीं से हुई। दूसरा, जब आप रिजल्ट पेपर में निकला था तो उसको आप देखेंगे कि मान लीजिए कि 2, 4, 10 विद्यार्थी एक लाइन से फेल हो गए। कभी ऐसा होता है कि 2001 रोल नंबर है और उसके सीधा 3001, पूरा 1000 विद्यार्थी बीच में फेल हो गया। ऐसे करके इन्होंने कम से कम 10,000 लोगों को फेल कर दिया, मतलब दिया ही नहीं, एक लाइन से ही सर को। बीच में ऐसा नहीं है कि कहीं पे 2006 आ गया तो नहीं, बीच से ही गायब है। तो ये घपला कर करके रोजगार दे रहे हैं या मतलब नौकरी पैसे लेके रोजगार दे रहे हैं, तो आप समझे, आप अच्छे से समझ सकते हैं। आप तो तीसरा खंबा हो देश का, आप तो चौथा स्तंभ हो, सॉरी। हाँ हाँ, सर क्या ऐसा किया जाए जो कि बिहार जो है आगे चल के आगे बढ़े, प्रगति पे हो? सबसे पहले आम जन को सचेत होना होगा। चुनाव से पहले आम जन को सचेत होना होगा कि इस बार जो हम विधानसभा का चुनाव आ रहा है, वोट देने से पहले हम जातिवाद को ना देखें। हाँ, जातिवाद से कैसे देखें? बिहार में जातिवाद ही है। तो जातिवाद देख रहे हैं तो दुर्गति भी तो देख रहे हैं। हम अगर अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाह रहे हैं, मेरा बच्चा अभी 10 साल का है, मेरा बच्चा 20 साल का है, तो अगले जो 10 से 20 साल तक क्या फिर मेरा बच्चा वही करेगा जो अभी यहाँ धरना पे लोग कर रहे हैं? अभी जितने छात्र हैं आपके यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, पिछले 4 महीने हो गए, लगभग 3 महीने 4 महीने से लोग धरने पे बैठे हुए हैं। क्या हमारे बच्चे वही धरने बैठेंगे? हमने जिसको नौकरी पे रखा, मुख्यमंत्री महोदय को जिसको हमने चुना, जिनको हमने वेतन दिया, उन्होंने मेरी सुविधाओं के लिए जिस व्यक्ति को रखा जिसको सरकार द्वारा वेतन मिलती है,
बात को समझे। वही व्यक्ति आज हमको कह रहा है आवेदन दो और 6 महीने तक वहाँ भूख हड़ताल पे बैठे रहो। मतलब हमसे पैसे भी लो और हमें ही सताओ, ये नियम है सरकार का। अच्छा, क्या लग रहा है कि सही में बिहार में काम नहीं हो रहा है क्या? हमको तो काम कहीं नहीं दिखा। आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, शेखपुरा के गढ़वा गांव है, शेखपुरा में एक गढ़वा गांव है, वहाँ पे आपका जो है 5 बेड का अस्पताल बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा राजस्व खर्चा हुआ उस पर। डॉक्टर नहीं है वहाँ, ठीक है, डॉक्टर है ही नहीं। 5 बेड का अस्पताल है, ऑपरेशन थिएटर बना हुआ पर डॉक्टर नहीं है। एक नर्स आती है, 2 घंटा रहती चली जाती है। खनन का काम हो रहा है, पहाड़ खनन का, उसी गांव में, शेखपुरा के गांव में। बात को समझिए, खनन का काम चल रहा है और खनन का काम ऐसा चल रहा है कि नियम, जहाँ खनन का काम होता है वहाँ कम से कम 3 किलोमीटर एरिया तक कोई आसपास जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बम ब्लास्ट वगैरह होते हैं। 500 मीटर की दूरी पे घर बना हुआ है, ठीक है। और जब आवेदन दिया तो बोले अच्छा जांच करते हैं। क्या खनन विभाग को पता नहीं है इस बात का कि वहाँ पे खनन हो रहा है? पहला, शेखपुरा ज़िले में ही एक गांव है जहाँ पे ये समस्या बनी हुई है कि वहाँ स्कूल है, लड़कियाँ पढ़ती हैं स्कूल में, हाँ, 13 साल की 14 साल की लड़कियाँ हैं। गांव का नाम है बरुई, ठीक है। वहाँ मैं खुद आवेदन दे के आया हूँ। शौचालय बना हुआ है पर 1 साल से ठेकेदार द्वारा उसको उद्घाटन नहीं किया गया है। इससे 13 साल 14 साल की लड़कियाँ जो है खेत में शौच के लिए जाती हैं स्कूल से। मिड डे मील में बच्चों को आधा अंडा दिया जाता है, फल दिया ही नहीं जाता, ठीक है। पर इनकी तो प्रगति यात्रा है, जहाँ जहाँ जाते हैं। अभी इनकी 6 तारीख को प्रगति यात्रा हो रही थी, 6 तारीख को इनकी प्रगति यात्रा हो रही थी, बात को समझें। और इस प्रगति यात्रा में मैं जब लखीसराय गया तो दोनों तरफ से ये दिखाने का कोशिश कर रही थी सरकार कि जनता हमको देखने के लिए खड़ी है, जबकि ऐसा नहीं था। स्टेशन से मुझे कचहरी तक जाना था, मुझे वहाँ तक पैदल जाना पड़ा क्योंकि कोई सवारी नहीं थी। दोनों तरफ बैरिकेडिंग किया होता, तो स्टेशन से जितने लोग पैदल जा रहे हैं, बीच में रुक रुक के जा रहे हैं, तो भीड़ लगी हुई है। तो लोग नीतीश कुमार के लिए खड़े नहीं थे, बल्कि लोग अपने अपने स्थान पर जाने के लिए पैदल जा रहे थे और बांस के पास खड़े होकर छाँव में इंतजार कर रहे थे। अच्छा, मैं खुद पुलिस वाले को बोला कि मुझे जाना है कचहरी में, 1 स्टॉप सेंटर जाना है मुझे, तो बोले कि हम मदद नहीं कर सकते जब तक नीतीश कुमार यहाँ से चले नहीं जाएंगे। तो भीड़ किसको थी? नीतीश कुमार को देखने के लिए कोई भीड़ नहीं थी वहाँ। भीड़ थी लोग के आने जाने वाले की, जिनको परेशानी हो रही थी। लेकिन तैयारी तो नीतीश कुमार कर रहे हैं ना। 0/0 हमको तो, आप स्कूल दिए नहीं रहे हैं, स्कूल आपने दिया नहीं। नीतीश कुमार के समय में जो है शिक्षा बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। आपके राजीव नगर क्षेत्र है ये, जहाँ पे आप बैठे हैं, पूरा राजीव नगर क्षेत्र है, ठीक है। ये राजीव नगर क्षेत्र में आप एक सरकारी विद्यालय दिखा दीजिए हमको, एक सरकारी विद्यालय यहाँ दिखा दीजिए। इनकी कमेटी बैठने वाली है पर सरकारी विद्यालय नहीं खुलेगा। शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं लोग, बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं। एक प्राइवेट स्कूल चली जाइए, एक स्कूल में 4th क्लास में अलग किताब चल रही है, दूसरे स्कूल में 4th क्लास में अलग किताब। यहाँ NCERT BCRT की किताब नहीं चल रही है। तो जनहित पार्टी इसके लिए क्या करेगी बताइए? इन सभी मुद्दों पे काम करेंगे और वादा करते हैं अगर हमारी जनहित पार्टी की सरकार बनती है, हाँ, तो हम मौखिक बातें नहीं करते। ये प्रयास हमारा अभी से चालू हुआ। मैंने सरकारी स्कूल के लिए आवेदन दिया हुआ है, उसके लिए लड़ रहे हैं। नशे के लिए मैं आप जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर से पूछ सकते हैं, वहाँ स्कूल के बगल में नशा बेचा जा रहा था, मैंने आवेदन दिया था, उस पर कार्रवाई हुई है। तो अभियान मेरा चालू है। अगर हमारी सरकार आती है तो इस सभी चीज़ों पे काम होगा, मौखिक नहीं होगा, मौखिक बातें नहीं होगी। हमारा नशा मुक्ति केंद्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमारे जान। सरकार से आने की बात करें, देखिए तेजस्वी यादव भी इतने संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी जो है मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। देखिए उन्होंने जो है महिलाओं के लिए, बहनों के लिए बहुत कुछ योजना लाए हैं, 2500 रुपये देने का। या नीतीश कुमार भी जो है अपना यात्रा पर लगे हुए हैं। लग रहा है कि इसमें जो है जनहित पार्टी आ पाएगी इसमें। आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले जब लोकसभा चुनाव था तो उस समय कांग्रेस ने महिलाओं को पैसा देने की बात की थी लोकसभा चुनाव में। वही फंडा इस वक्त राजद ला रही है। अच्छा, दूसरा कोई फंडा नहीं है, क्योंकि महिलाओं ने उसमें कांग्रेस को पैसे के लोभ में वोट दिया, ठीक है ना। इस बार भी महिलाएं जो है ये जिस प्रकार लोभ दे रहे हैं, हो सकता है पैसे के लोभ में फिर राजद को वोट दे दे। एक बात हमको समझाइए, आज से ठीक 2 साल पहले आपके नीतीश कुमार जी ने यहाँ पे विधानसभा में महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी की थी ना। उस समय राजद के साथ जुड़े हुए थे। इनकी अपनी कोई नीति है ही नहीं, ना राजद की, ना जदयू की, ना बीजेपी की।
तीनों की नीति नहीं है, एकदम साफ कर दूँ मैं, क्योंकि लोग कब किसके साथ हो जाए, किसकी नीति के साथ मिल जाए, कुछ नहीं कर सकते। तो जब उनके जदयू के साथ थे तो उस समय यहाँ सड़कों पे छात्रों को पीटा गया था, ठीक है। तो उस समय और साथ ही साथ महिलाओं पे जब टिप्पणी की गई थी तो बीजेपी महिला मोर्चा रोड पे बैठ के रो रो के चिल्ला रही थी कि अन्याय हो गया, जला रही थी नीतीश कुमार का पुतला। 20 दिन पहले बेगूसराय में फिर इनका जुबान फुसला हमारे नीतीश जी का। बीजेपी महिला मोर्चा का अब क्यों नहीं सीना फटा? क्योंकि अब बीजेपी के साथ है तो दोनों की नीति एक नहीं है। लेकिन राजद इस पर बोल बैठी, गलत हुआ। अभी जब लोगों की पिटाई हुई है यहाँ पे सड़कों पे, छात्रों की पिटाई हुई है, तब राजद बोल रही है, और राजद के समय जब पिटाई हुई थी तब बीजेपी बोल रही थी। तो इन तीनों की तो मिलीभगत एक ही है। मैं किसी पार्टी को ये दोष नहीं दे रहा हूँ। हमारा जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति हमारे लिए खड़ा होता है, जो प्रतिनिधि खड़ा होता है, दोष हमारा उसमें है। हम उसको चयन नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, ये गड़बड़ है। हमें सबसे पहले सच्चाई को जानना होगा। जो लोग सचमुच ज़मीन पर रख करके काम करते हैं उनके लिए हम लोग ध्यान भी नहीं देते। हमारे वार्ड सदस्य जो लोग काम कर रहे हैं, जो वार्ड के लिए काम करते हैं, तो मुखिया उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके लखीसराय की एक घटना भी महिला वाली हुई थी, उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहाँ के जनप्रतिनिधि महिलाओं को गाली देते हैं जो राजद से हैं, ठीक है ना। वहाँ अगर पार्टी, अगर मुख्यमंत्री मतलब अगर पार्टी जीतती है तो क्या मतलब जो है अब लक्ष्य बना लिया है किसी साल जो है जितना भी सीट है बिहार में सब पे चुनाव लड़िएगा? मुद्दा तो यही है, पूरा सीट पे, हाँ पूरी सीटों पर लड़ेंगे। ये से गठबंधन सर, गठबंधन कोई गठबंधन नहीं, डायरेक्ट चुनाव लड़िएगा? हाँ डायरेक्ट, टोटल सीट पे, हाँ टोटल सीट पे। प्रशांत किशोर भी तो है। हाँ तो वो अपना अलग लड़ रहे हैं, उनका अलग मुद्दा है, मेरा अलग है। आपका अलग है। हाँ तो लक्ष्य यही है सर कि इस बार जो है हर हाल में जो है जनहित पार्टी का ही मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जो है आप लोग जो है हर मुद्दे पे काम करें। बिल्कुल। चलिए आपने देखा कि कुछ कहना था इनका, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कर बताइए। आप देख रहे हैं जय हिंद जय भारत।